ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश, आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th से एक्सरसाइज जो है 13.3 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13वां अध्याय है। और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग जो है एक पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस वीडियो में बने रहें और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस वीडियो में जो है आप लोग एकदम अंत तक बने रहें। और जो भी मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके मोबाइल पर पहले जाएगा और आप सबसे पहले नए वीडियो को देख पाएंगे। तो प्लीज़ 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 आप जो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपको वीडियो कैसा लगता है तो फिर उसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है 13.3 का, वो है एक त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ कह रहा है कि एक गोला है। सबसे पहले क्या है? एक गोला है जिसको पिघलाना है और उस गोले की त्रिज्या जो है वो 4.2 है। इसको पिघला के, जैसे कि हम लोग लोहार के यहाँ जाते हैं किसी चीज़ को बनवाने के लिए, तो क्या होता है ना कि किसी रड या छड़ को ले जाते हैं और कहते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे जो हमको बनवाना होता है तो उसमें कहते हैं आप कन्वर्ट, यानी कि वो बना दीजिए। तो क्या करता है, उसको पीट करके या जैसे भी हो उसको आकार दे देता है। तो यहाँ पर भी जो वस्तु है वो गोलाकार है जिसका त्रिज्या है, यानी कि फैला हुआ उसका है 4.2 है, और उसको पिघलाना है। पिघला के कैसा रूप देना है? एक बेलन का रूप देना है। कैसा? बेलन, यानी कि सिलेंडर, लंबा, कोई भी चीज़ लंबाई में बनाना है जिसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सॉरी यहाँ पर त्रिज्या लिखना छूट गया, त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो कहता है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब बेलनाकार जो वस्तु है उसका हाइट कितना होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टारगेट सेट करते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना है कि बेलन का जितना आयतन होगा, ठीक है, बेलन का जितना आयतन हो, गोला का जितना आयतन होगा, चूँकि गोला को ही पिघला करके बेलन बनाया गया है, तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि गोला से ही बेलन बना, तो गोला से ही बेलन बना, तो दोनों का आयतन जो होगा वो बराबर होगा। तो बराबर में लेके चलना। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अगर आसान करना है तो एक एक करके भी कर लें, लास्ट में बराबर कर लें, या फिर आप शुरू से ही क्वेश्चन को क्या कर लें, दोनों को बराबर लेके चल सकते हैं, है ना, ताकि आसानी से हल हो जाए और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि दोनों, अगर कोई भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो कोई भी क्वेश्चन जिस प्रकार का आएगा, तो जिस वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ढाला जाता है तो दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। तो दोनों को बराबर लेके चल रहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हल जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हल जो है, हल लिखते हैं। पहले चित्र देख लेते हैं कि चित्र कैसा होगा। तो एक गोला है, देख लीजिए, एक गोला है, ठीक है। गोले का त्रिज्या कहा 4.2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना कहा? 4.2। इससे क्या किया गया? इसी को पिघला के और एक बेलन में ढाल दिया, एक बेलन बनाया गया। अब ये बेलन का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो है
हम लोगों को क्या करना है, यही चीज़ दोनों को बराबर लेके चलना है। क्योंकि जो गोला है, गोला से बना बेलन, तो गोला का जितना आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। तो लेके चलेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन लिख लेते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्मूला यहाँ तक हो गया। अब जो दे रखा है, गोला का त्रिज्या कितना है, 4.2 है, तो यहाँ पर बैठा लेंगे 4/3। पाई से पाई को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बराबर है तो हट जाएगा। त्रिज्या यहाँ पर 4.2 है, 4.2 3 बार लिखेंगे, चूँकि पावर 3 है तो 3 बार इसको लिखेंगे। बराबर में इसका जो बेलन का त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। बेलन का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में, स्क्वायर रहेगा तो 2 बार लिखना है। ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई यानी कि h हमको ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो कटेगा इसको काट लेते हैं। जैसे 14 तिया 42, दशमलव के एक स्थान है तो आप एक स्थान ले सकते हैं। 4 गुने 1.4 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर। इधर दोनों 6 गुना के रूप में है, तो अगर इधर हम लाते हैं तो गुना वाला क्या होता है, भाग में आ जाता है, विभाजित रूप में आ जाता है, तो बट्टा में आ जाएगा। और इधर जो है कुछ नहीं बचा, तो इधर h, चूँकि h निकालना है। अब हम इसको आसानी से काट सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ से 2 तिया 6 कट गया, 2 से कट गया, ये फिर 2 तिया 6। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 से कटेगा 14 तिया 42, यानी कि 1.4, फिर यहाँ पर 14.42, ये 14 तिया 42, तो 1.4 यहाँ भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो काट करके शेष बचा वो 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4, इसका मात्रक क्यू में आ जाएगा और बराबर h। ये 1.4, 1.4 और 1.4 को जब तीनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो है एक चीज़ छूट गया, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से सेंटीमीटर ये कट गया, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बच जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि ऊंचाई जो है आपका वो कितना आ गया, ऊंचाई आपका आ गया 2.74। यही आपका हाइट हो जाता है बेलन का ऊंचाई निकल गया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।